अनवर मंसूर साहब, जो नून लीग के जो अहम लोग हैं जिनसे कभी हमारी बात होती है, बहुत कम लोगों से होती है, ज़्यादा तो हमें पसंद नहीं करते, वो कहते हैं कि इलेक्शंस नहीं होंगे टाइम पर इस साल, क्योंकि जो सेंसस है वो भी एक आइनी ज़िम्मेदारी है, फिर उसके बाद डिलिमिटेशंस होनी है, तो इसलिए ये तो लगता ये है कि अगले साल मार्च अप्रैल तक कहीं जाकर इसकी सूरत बनेगी। तो ये तो सरीहन जो आइन है उससे इनहराफ होगा। पहले ये कहते रहे कि इलेक्शन एक दिन होना है सूबों का और मरकज़ का, और अब सेंसस और उसकी बुनियाद पर ये इलेक्शंस को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। तो ये तो गवर्नमेंट के सुप्रीम कोर्ट के लिए बड़ा कड़ा इम्तिहान नहीं होगा अगर ये सिचुएशन होती है? तो देखिए, अगर 14 मई वाला ऑर्डर जो है वो इम्प्लीमेंट करा देते सुप्रीम कोर्ट, तो आज उनकी हिम्मत नहीं होती ये बात करने की। 2 लोगों को 4 लोगों को कंटेम्प्ट में लेके आते, उनकी हिम्मत नहीं होती कि ये बात करें। उन्होंने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट हर चीज़ बड़ी लीनियंटली ले रही है, तो जो मर्जी है कहना है हम कह सकते हैं और कहते रहेंगे। और अगर ऑर्डर भी हो जाता है सुप्रीम कोर्ट का तो हम वो नहीं मानेंगे। मैंने पहले भी कहा था, अगर आपको याद होगा, जब ये इलेक्शन प्रोविंशियल असेंबली के होने थे, कि ये दिस अमाउंट्स टू सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया गया है, और इसका सजा जो है आर्टिकल 6 के अंदर मौजूद है। और इसी तरह से अगर वो इलेक्शन नहीं होंगे और नहीं कराए जाएंगे, चाहे किसी वजह से भी नहीं कराए जाएं, चाहे सेंसस की बात हो जो कि करा देना चाहिए था उनको, वो भी रिक्वायरमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन की। अगर वो नहीं करा रहे हैं सेंसस, तो वो जानबूझ के नहीं करा रहे हैं। अगर वो कहते हैं कि सेंसस नहीं हुआ है तो इलेक्शन नहीं होंगे, वो भी जानबूझ के ये बात हो रही है। तो और ये अमाउंट जो है ये होगा सबवर्जन, इसलिए कि ऐसे मामलात कोई नहीं है कि इलेक्शन नहीं हो सकते। तुर्की में नहीं हुए इलेक्शन, इतने मामलात के डिफिकल्टी के बाद। क्या चर्चिल ने इलेक्शन नहीं कराए थे वॉर के ज़माने में? ये सब बेकार की बातें हैं। और अगर उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता है तो मैं अफसोस से कह सकता हूं कि उसके बाद जो रिट ऑफ द गवर्नमेंट है वो बढ़ती चली जाएगी और रिट ऑफ द कोर्ट जो है वो खत्म हो जाएगी। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। यूनान में कश्ती उलटने का अलमनाक हादसा, उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म अगे, जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। और यूनान में मुहाजिरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। 68% अवाम ने कश्ती हादसे की पल पल की खबर से जुड़े रहने के लिए देखा सिर्फ बोल न्यूज, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।